Hello everyone, welcome to Shraddhak. In this video we are going to see how to solve application of integration class 12th maths. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Come to the topics. आज का हमारा टॉपिक है application of integration. क्लास 12th का मैथ्स है. इसमें application of integration में आपको दो चीज बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा. पहला कि हम कौन से एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं. एरिया जो हम ले रहे हैं वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं या वाई एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं. दूसरा हमें ध्यान रखना है कि हमारा लिमिट्स क्या होगा. ए और बी जो हम लिमिट लेते हैं वो ए और बी क्या होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स क्या होगा आपका. तीसरा चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कर्व ले रहे हो उस कर्व के अंडर का एरिया होना चाहिए. तो उस कर्व का इक्वेशन लेना है आपको. तो उस कर्व के इक्वेशन में क्या लेना है. तो कभी कभी क्या होता है, दो तीन आपको इक्वेशन दिया होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस सर्कल का लेना है, पैराबोला का लेना है, किसी और का लेना है. तो इसलिए आप इसको ध्यान रखना. इसको मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज एक एक पार्ट बाय पार्ट. तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो. यदि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करना जरूर बताऊंगा. चलते हैं अपने टॉपिक पे. सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन में क्या है कि ये आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालना होगा. तो एरिया अंडर द कर्व होता है कि यदि सपोज कर लो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कर्व का मुझे एरिया निकालना है, बस इतनी एरिया निकालना है. तो ए पॉइंट से पर्टिकुलर डाल दिया आपने, मान लो ये हमारा एम हो गया, पॉइंट्स एम हो गया, और बी पॉइंट से पर्टिकुलर डाल दिया, ये समझ लो आपका एन है, डाल दिया पर्टिकुलर. यहाँ पे x की जो वैल्यू है इस पॉइंट पे x इक्वल टू ए है, और यहाँ पे x इक्वल टू जो था हमारा b है, x इक्वल टू ए और b है. तो हम क्या करना है, इसमें जनरली होता क्या है कि आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा. छोटा सा एरिया निकाल लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया, मतलब लिमिट्स जहां से जहां तक बोला था x इक्वल टू ए से b तक. ठीक है. इसमें एक कंफ्यूजन और भी होता है. यदि आपका कोऑर्डिनेट लिखा होगा a, 0 और यहाँ पे लिखा होगा b, 0, तो आपको ये 0 नहीं देखना है, x की वैल्यू देखनी है. x की वैल्यू यहाँ पे a है, यहाँ पे x की वैल्यू b है. तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा और ये अपर लिमिट हो जाएगा. इक्वेशन क्या लेंगे हम. तो इक्वेशन आपका होगा y इक्वल टू एफ एक्स. तो जो आपकी y की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में वही लेना है आपको. ठीक है. तो ये एक्स एक्सिस के पहला पॉइंट हो गया कि अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस. यदि एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू हो जाएगा, एरिया इक्वल टू यहाँ पे लिमिट a टू b y dx ऐसा लिखते हैं, या इसे fx dx भी लिख सकते हो. यदि आपको दिक्कत आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि fx dx a टू b लिमिट हो जाएगा. ठीक है. दूसरा हमारा है अलोंग y एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा तो क्या करेंगे हम, इसका उल्टा हो जाएगा. y एक्सिस में आपका जो रीजन हमारा बाउंडेड होगा ऐसे कर्व है, परपेंडिकुलर डालोगे आप y एक्सिस के ऊपर में, परपेंडिकुलर कहां डालोगे, y एक्सिस में. आपको निकालना क्या है, a से b तक का एरिया निकालना है. तो ये हो जाएगा y इक्वल टू a और यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू b, मतलब y इक्वल टू a और y इक्वल टू b. इसमें भी आप बताया था आपको मैंने, एक छोटे से रीजन का एरिया निकाल लोगे आप, इस छोटे से रीजन का एरिया निकाल लेना. इस छोटे से रीजन का जब एरिया निकाल लोगे, सपोज कर लो इसका नाम भी रख सकते हो आप, तो p q r और s. इस छोटे से रीजन p q r s का एरिया निकाल लोगे आप. इसका एरिया निकालने के बाद इसको इंटीग्रेट करना है. तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया इक्वल टू यहाँ पे x dy हो जाएगा और लिमिट होगा a से b तक, या इसे आप x इक्वल टू एफ वाई लिख सकते हो. तो इसे लिख सकते हो आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई और a टू b. इसमें बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है. वो क्या करते हैं गलती, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है कि यदि यहाँ पे y dx है तो x dx लिख लेता बच्चा. नहीं, आपको y की वैल्यू डालनी है. यहाँ पे y dx होता है, ये ध्यान रखना. जब x एक्सिस में करोगे तो y एक्सिस में करोगे तो x dy होगा. ठीक है. मतलब जिस एक्सिस से कर रहे हैं उसके अलग वैल्यू निकालना है. मतलब x करोगे तो y की वैल्यू डालनी है, y करोगे तो x की वैल्यू डालनी है. चलते हैं हम आप, ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे. एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स का पहला क्वेश्चन आपका है. पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन x इक्वल टू 1 कॉमा x इक्वल टू 4 एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब एरिया बाउंडेड जो है इन कर्व के बीच में वो निकालना है. तो इसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा वो आपको डायग्राम होगा. सबसे बड़ा जो फैक्टर है आपका डायग्राम है. तो डायग्राम आपको सबसे पहले ध्यान से बनाना पड़ेगा.
और दूसरा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कर्व है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स किसका कर्व है, पता किसका इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा पैराबोला का इक्वेशन, ये पैराबोला का इक्वेशन है, लेकिन आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि पैराबोला का इक्वेशन तो है लेकिन किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग है या वाई के अलोंग है। तो ऑब्वियस है जिस पे स्क्वायर नहीं होता उसके अलोंग होता है, तो एक्स पे स्क्वायर नहीं है तो एक्स के अलोंग होगा, ये पैराबोला आ जाएगा ऐसे, ये पैराबोला हो गया, ठीक है। तो एक्स के अलोंग होगा। दूसरा, अब यहां पे एक्सेस जरूर लिख देना क्योंकि आपके डायग्राम का भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो वाई डैश ओरिजिन। अब ये इक्वेशन जो पैराबोला है वो ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका भी पता कर सकते हो आप कि कोई भी इक्वेशन आपका, चाहे पैराबोला हो हाइपरबोला कुछ भी हो, आपका कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है यदि ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी पहचान है। आप क्या करो, इसमें x की वैल्यू 0 डाल दो, यदि y की वैल्यू 0 आता है, x 0 y 0 सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब वो ओरिजिन से पास होगा। आप देखो इसमें x की वैल्यू 0 डालने पे y की वैल्यू 0 आ जाएगा, इसका मतलब वो ओरिजिन से पास हो रहा है, टच कर रहा है ओरिजिन से। उसके बाद जाओ यहाँ पे x इक्वल टू 1 से लेके 4 तक है, आप x इक्वल टू 1 2 3 4 आपको लिखना नहीं है 1 2 3 4, सिर्फ आप यहाँ पे एक डायग्राम इक्वेशन लाइन बना दो आप। x इक्वल टू ये हो गया x इक्वल टू 4 लाइन 4 का, और ये हो गया x इक्वल टू आपका दूसरा लाइन जो है x इक्वल टू 1 का, 2 पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब हो गया ये जो पॉइंट आपका हो गया 1,0 और ये पॉइंट हो गया आपका 4,0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे क्या होगा x 0 होता है, तो ये आपका 1,0 हो गया। उसके बाद ये एरिया का रीजन निकालना है, इसमें ये भी बोला है इसमें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता तो नीचे वाले का भी एरिया निकालना पड़ता है अभी, तो अभी फिलहाल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो इसी का एरिया निकालना है। ये बाउंड्री रीजन हो गया, इसको अच्छे तरह से सेट आप कर देना, ये बाउंड्री रीजन का एरिया निकालना है आपको। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो इसका भी एरिया जितना होता है एरिया उसका डबल कर लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला हुआ है तो इसलिए हम एक का ही एरिया निकालेंगे। तो क्या करोगे, लिमिट आपको पता चल गया 1 से लेके 4 तक, मतलब आपका जो a होगा वो a हो गया आपका 1 और b जो हो गया आपका b इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है। y इक्वल टू निकालोगे आप इसी इक्वेशन से y निकालो, y इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x, तो आप लिख दो देयरफॉर एरिया ऑफ, अब इस रीजन का नाम ले लो आप, इस रीजन का आप नाम लोगे तो सपोज कर लो कि इसका a b c और यहां पे d कर लिया, तो क्या लिखोगे एरिया ऑफ रीजन a b c d और a, जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे खत्म करना, a b c d a, जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पे खत्म करना है आपको। तो क्या होगा यहाँ पे y dx, लिमिट a से लेके b तक, ये आपका जस्ट फॉर्मूला था लिख दिया, इस फॉर्मूला में इन सबकी वैल्यू डाल दो आप। तो क्या करोगे आप, लिमिट डालोगे तो रूट अंडर x और a था आपका 1 और b था 4 dx, ओके। सिंपल है कि रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x की पावर 3/2 और आपका ये रेंज हो गया 1 to 4, ठीक है। अब यहां पे आप ले लो 2/3 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, दैट इज 2/3 और 4 की पावर 3/2 कितना होता है 8 माइनस 1, तो 7 हो जाएगा, 7 इंटू 2 14/3। आप यहां पे भी छोड़ सकते हो, आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, स्क्वायर यूनिट, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका यही है, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, यदि किसी तरह की डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी
जो आपका बुक है उसमें 8.1 का सेकेंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, ओके, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप कहते हैं यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, और यहां पे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। डायग्राम मैंने डब नहीं किया क्योंकि डायग्राम आपका अप्रॉक्स सेम ही है। यहां पे भी आपका y एक्सिस x एक्सिस के अलोंग ही पैराबोला होगा, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे x इक्वल टू 2 दिया हुआ है और यहाँ पे x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो ये 4 तो ठीक है। इस वैल्यू को आप यहाँ पे 1 2 3 लिखना बंद कर देना, आप सिर्फ लिखना यहाँ पे 2,0। क्या लिख देना 2,0। रीजन सेम है, डायग्राम सेम है, आपको सेम इसी तरह से एरिया निकालनी है। तो क्या करोगे आप, बताया था एरिया ऑफ रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, तो क्या होगा y dx, लिमिट a से लेके जाएगा b तक। कहां से, a से लेके b तक। ए बी में क्या होगा आपका, आप यहां पे आ जाओ, y इक्वल टू क्या होगा इसमें निकाल दो, इसमें y इक्वल टू जगह y इक्वल टू रूट अंडर 9x, इसको 3 रूट x लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप 3 रूट x, तो y के बदले लिख सकते हो आप 3 रूट x, तो यहां पे लिख दो 3 इंटू रूट x dx एज इट इज। लिमिट आ जाओ, लिमिट कहां से कहां तक है 2 से लेके 4 तक। जहां पे x एक्सिस को टच कर रहा है वही लेना, यदि x एक्सिस के अलोंग ले रहे हो आप तो y एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो y एक्सिस पे जहां पे टच कर रहा है उनकी वैल्यू लेते हो, तो 2 से लेके 4 तक, दैट इज 2 और यहां पे जाएगा 4। अब क्या करोगे आप, ये जो कांस्टेंट टर्म 3 है उस 3 को बाहर कर लोगे, नॉर्मल इंटीग्रेशन है जैसे आपने इंटीग्रेशन करा होगा, तो रूट x 2 से लेके 4 तक dx। और रूट x का आपको बताया था इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 x की पावर 3/2, और लिमिट आपका जगह 2 से लेके 4 तक, ठीक है। तो ये आप बाहर कर लो आप, तो क्या होगा 3 इंटू 2/3, और यहां पे जगह x की पावर 3/2, और यहां पे जगह 4 और 2, 3 से 3 कैंसिल कर दिया हमने से, तो क्या हो गया आपका इक्वल टू 2, और आप क्या करोगे रेट डालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 होता है 8, और 2 की पावर 3/2 होता है 2√2। तो आप इसको सॉल्व कर लिख देना 2√2। या तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ दो, या आप और करना चाहोगे तो आप क्या करोगे 2 कॉमन ले लो, तो क्या होगा यहाँ पे 4, फिर हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस √2, ये आंसर हो गया, दिस स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से आप देखा आपने कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आराम से कर सकते हो। तो यदि किसी तरह की कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में या इस 8.1 के और क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट में लिखो, मैं उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वीडियो के लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।